हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, कैसे हो आप लोग। तो आज अभी मैं जस्ट नहाया हूँ। आज सुबह सुबह ही नहा गया, नहीं तो मैं शाम को नहाता हूँ। बट आज सुबह सुबह नहा गया हूँ। सुबह तो क्या, आई 9 बज गए हैं। और बस अभी नहा के आया और अब मुझे जाना है नित्थर। आज मैं बस में जाऊँ, गाड़ी में नहीं जाऊँगा। पापा ने पता नहीं कहाँ जाना है। तो चलो आज चलते हैं नित्थर को और आते हैं इंजेक्शन लगा के अपने आप को वैक्सीनेट कर लेते हैं। आज तो कोविड का इंजेक्शन लगा लेंगे। आज बहुत टाइम सोचा था कि लगाना है, बट टाइम ही नहीं लगा और स्लॉट भी बुक नहीं हो रहा था यहाँ पर नित्थर में। तो फिर आज ऐसे ही जाऊँगा, आधार कार्ड लेकर जाऊँगा और इंजेक्शन लगा दूँगा। रजिस्ट्रेशन मैंने कर रखी है, बस रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो है मेरे पास, बस उसके वो दिखाना होता है उन्हें और आधार कार्ड देना होता है, फिर शायद वैक्सीन लग जाएगी, जितना मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि आज वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी। तो चलो चलते हैं नित्तर को। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाता हूँ। बस जो है 9:30-10 बजे तक आ जाती है बस। तो 9 तो बज गई है, बस अब तैयार होना है। तैयार तो हो गया हूँ, बस कंघी क्रीम तेल लगाना है और उसके बाद फिर खाना भी खाना है अभी। तो फिर उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल में पहुंच गया था, बट मुझे वहाँ पे पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लगेगी हमें। आज 45 से ऊपर जो है, 45 प्लस है, उनको वैक्सीन लगेगी। तो आने कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलो अब चलते हैं बाज़ार को। उससे पहले अपना स्कूल दिखाता हूँ मैं, वहाँ से चल अपना स्कूल भी दिखाता हूँ। आज बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ स्कूल अपना इतने नज़दीक आके। ये रहा मेरा स्कूल। चल चल, ये वाला स्कूल है, वीनस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तूने क्या क्लास लगाई? हाँ, रुक जा, ये दिखा देता हूँ स्कूल, ये स्कूल का ग्राउंड। तो चलो चलते हैं बाज़ार को। अब वैक्सीन तो लगी नहीं हमें, तो सोच चलो बाज़ार आए तो कुछ खा पी के जाते हैं। तो हमने चाउमीन का ऑर्डर दिया है वहाँ पे, वो देखिए चाउमीन बन रहा है। तो हम पैक करके घर को ले जाएंगे और साथ में साक्षी भी है, हाय कर दे। मरेगा नहीं। इसने तो हम तो वैक्सीन लगाने आए थे, बट हुआ नहीं हमारा। चलो चाउमीन पैक करके ले जाएंगे और खाने पीने का सामान भर दिया है पूरा, एक थैला भर दिया है पूरा हमने खाने पीने के लिए। अभी थोड़ा बहुत सामान और लेना है खाने पीने का। आज पार्टी करेंगे घर पे, फिर दिखाएंगे हम घर में कि क्या क्या लाए हम लोगों ने। अभी थोड़ा बहुत और भी लेंगे, उसके बाद बस चाउमीन पैक हो जाए एक बार। हाँ जी, तो मार्केट से आ गए थे, तो उसके बाद फिर मैं शेयर नहीं कर पाया घर पे कि हम लोग क्या क्या लेकर आए थे। तो अभी बता देता हूँ कि हम लोग लेकर क्या क्या आए थे। हम लोग वहाँ से चाउमीन पैक करवा के लाए थे, लड्डू लेके आए थे, बर्फ़ी लेके आए थे, बेसन वाली बर्फ़ी भी लेकर आए थे, और जूस की बोतल लाई थी, लेज़ नमकीन लाए थे, और क्या लाया था अब याद ही नहीं है, शायद यही था। तो मतलब इतना कुछ, काफ़ी कुछ लाया था हमने खाने के लिए। और हम खाने वाले 3 थे, मैं, साक्षी, नितिन। तो हम तीनों ने दिन भर मतलब बैठ के पार्टी की है, मतलब आराम आराम से खाते रहे पूरे दिन, जब तक मतलब शाम तक हम लोग लगे रहे, मतलब खाने में उसमें ही। और कल ज़्यादा ही मीठा मीठा हो गया। ज़्यादा मीठा मैं खाता नहीं हूँ, बट मैंने ज़्यादा मिठाई खाई भी नहीं। तो बस वही था। उसके बाद फिर मैं वापस घर को आ गया था। तो अब अभी जो है मम्मी गए हैं घास को। आज मम्मी घास को गया है पड़ोस में, मैं नहीं गया घास को क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी हाई लेवल की हो रखी है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे हमारे। तो दिन को टेम्परेचर चेक कर रहा था तो 32-33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। और बाहर, और दिन में लाइट भी जा रही थी। आज तो काफ़ी लाइट गई दिन में, और मतलब काफ़ी कट लगा था लाइट का। तो दिन में लाइट ही नहीं थी और गर्मी से बेहाल हो गया था बिना पंखे के, तो जीना मुश्किल है। और बाहर बैठे तो फिर गर्म हवा चली है। तो बस वही था। और अब शाम का टाइम है और शाम के जो है 5:30 हो गए, 5:32 हो गए है। तो सोच चलो बाहर निकल जाता हूँ धूप में, सॉरी मतलब धूप चली गई है, धूप तो नहीं गई, अभी धूप तो रही है। चलो छाँव तो हो गई है, अब ठंडी हवा भी चल पड़ी है, क्योंकि दिन में तो गर्म हवा रहती है। अब शाम को ठीक रहता है मौसम। तो मम्मी बस 5 बजे गए है और 5:30 बजे मैं कमरे से निकल रहा हूँ। अभी मैंने कमरे से नहीं निकलना था, वो तो लाइट चली गई तभी मुझे कमरे से निकलना पड़ा, अदरवाइज़ मैं कमरे से निकलता ही नहीं। अभी मैंने सोचा था कि 6 बजे से पहले मैं कमरे से नहीं निकलूँगा, बट फिर भी
निकल गया। चलो लाइट चलेगी, फिर कमरे में गर्मी भी है। तो बस अपन साथ इवनिंग रूटीन शेयर करता हूँ। बस मम्मी तो अब चले गए घास को, नहीं तो मेरा वही काम रहता था। अब चलो वो काम नहीं है मेरा कुछ और काम है, चलो वो दिखा देता हूँ। अब जो है ये थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी है। सब्जी तो क्या है, करेले है, घिया, खीरा, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है। थोड़े से शिमला मिर्च है, यही है। तो इसमें पानी डालना होता है, छोटी बाल्टी करता हूँ। मिर्चों में पानी नहीं डाले क्योंकि इतना पानी होता भी नहीं है हमारे। फिर मिर्च टिक गई है, और वो देखो स्नूपी को वहाँ पे अपने आप को चैन से छुड़वा रहा है। और हाँ, कल शाम का एक इंसिडेंट बता देता हूँ, कल रात का। कल रात के आई थिंक 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है। स्नूपी को पता है आपको कि स्नूपी बरामदे में रखा होता है मैंने, और यही रहता है क्योंकि गर्मी है तो कमरे में अंदर कूड़ में गर्मी रहती है, तो इसको मैं कमरे से अपने साथ ही यहाँ रखता हूँ बरामदे में। तो ये यहाँ पे बरामदे में रहता है रात को। तो कल रात को आई थिंक तेंदुआ आया था कि क्या आया था, तो मतलब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ से ऊपर तक काफ़ी ऊंचाई है। तो आई थिंक वो स्नूपी काफ़ी टाइम से भौंक भी रहा था, तो फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी 3 बजे तक। तो फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। 2:30 बजे के बाद, 2:30 3 बजे के बीच, पता नहीं टाइम याद नहीं है मुझे। तो जब वो तेंदुआ आया उस टाइम शायद 2:50 कि 3 बज गए थे, और वो स्नूपी मतलब बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, और उसने यहाँ से आई थिंक जंप मारी है यहाँ के लिए। और जो यहाँ की ये चादर है, जो ये चादर लगाई है यहाँ पे, और ये अंदर को चलेगी। जब उसने जंप मारी तो उसने अंदर बरामदे को जंप मारनी थी, बट वो अंदर को नहीं पहुँच पाया, और वो इसमें इस तरह से बच गया। मतलब ऐसी आवाज़ आ गई उससे, मतलब चादर में इस तरह से आवाज़ आ गई। और मतलब जैसे, मतलब इसमें तो कैमरे में दिखेगा नहीं, बट यहाँ से चादर आगे को है, बट जो ये वाला पोर्शन है ये अंदर को चले गया है। मतलब वो जैसे पार बच गया होगा ना, तो ये अंदर को चले गया है, और आवाज़ बहुत ज़ोर से आई। और फिर उसके बाद वो, और मैं डर गया अचानक से कि ये क्या हो गया। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। उसके बाद वो फिर इन पौड़ियों में ऊपर आ गया, और यहाँ पे ये गेट तो बंद रहता है यहाँ का, तो पौड़ियों में आ गया। फिर उसके बाद पापा बाहर निकले, फिर मैं भी बाहर निकल गया। चलो पापा निकल गए तो मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। फिर मैं बाहर निकला और उतने में वो भाग गया, देखा नहीं हमने। फिर मैंने जल्दी जल्दी लाइट जलाई। शुक्र है स्नूपी सेफ़ है, नहीं तो वो कल ऊपर ही आ जाता, जैसे जंप मार रहा था वो। तो अब उसका ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा स्नूपी का भी। और मैंने भी इसे बांध रखा है, नहीं तो मैं आजकल बांधता नहीं हूँ इसे, शाम टाइम बांध लेता हूँ फिर भी। तो मैंने आज उसे बांध ही लिया है, क्योंकि फिर डर रहता है कहीं फिर से ना जाए, क्योंकि एक बार अगर वो पीछे पड़ गया तो फिर जब तक जान ना ले ले कुत्तों की, बिल्लों की, तब तक वो पीछे ही पड़ता है। तो बस उसको रखा है बांध के। और आज ना बहुत डरा हुआ भी है स्नूपी। मतलब सुबह से आज वहाँ बैठा था, वहाँ पे अभी मैंने इसे जस्ट बांधा है, क्योंकि फिर परेशान करता है, मुझे पानी वगैरह भी डालना है तो फिर परेशान करता रहता है। तो मैंने इसे बांधा है, नहीं तो सुबह से वहीं पे बैठा है बेचारा। जब मैंने इसे खाना भी दिया, लस्सी दी, रोटी दी, तो पहले ये इधर उधर देख रहा था कि कहीं है तो नहीं कुछ, फिर थोड़ा खा रहा है, फिर अरे परे देख रहा था। तो वो बेचारा, चलो छोड़ो, ये तो हुई बात है। अब डालते हैं अपनी सब्जियों में पानी, और मैं दिखाता हूँ कि मेरी सब्जी कितनी कितनी हो गई है। फिर ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए तो बारिश के पानी से जो है जल्दी जल्दी ग्रो हो जाती है सब्जियाँ, बट जो ये आईपीएच का पानी होता है इससे बस सब्जियां हरी रहती है, ग्रो नहीं होती है। ग्रो थोड़ी बहुत होती है, बट जो नेचुरल वाटर है उससे फास्ट फास्ट ग्रोथ आती है। तो लाइट आ गई है, और मैं कमरे में टीवी फैन करना बंद करना भूल गया शायद, चलो कर लूँगा। तो यहाँ पे कद्दू कद्दू नहीं, करेले और खीरा, तो इसमें पानी डालता हूँ, और फिर कद्दू भी दिखाता हूँ कद्दू कितने सारे कद्दू लगे हैं। तो चलो पहले पानी डाल देते हैं। ये रहे, एक तरफ खीरा का बेल है और 3 करेले हैं, तो इतने फैल गए हैं काफ़ी। और चलो थोड़ी टिप्स देता हूँ आपको आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर मतलब ज़्यादा, पहले पानी डाल देता हूँ। जैसे आपने घरों में सब्जियाँ लगाई होगी, खीरा, घिया, करेला, कुछ भी लगाया होगा, मिर्चा लगाई होगी, कुछ भी लगाया होगा। तो जैसे ही मतलब जैसे करेला देखो कितना ऊपर तक आ गया है, यहाँ तक नहीं तो उसकी एक ही बेल फैलती है सारे में। तो जो इसका ऊपर से टिप होता है यहाँ पे, उसको मैंने कट किया हुआ है, फोकस नहीं हो रहा है, ऐसे बता देता हूँ। तो उसको मैंने ऊपर से कट किया है, और फिर जैसे ऊपर से कट कर लिया है तो उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर को अभी ग्रो नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब इसकी जो है बेल है, यहाँ से एक यहाँ से निकलेगी, एक साइड से निकलेगी। तो देखो यहाँ से एक निकलनी शुरू हो गई है, और साइड से भी यहाँ पे निकलनी शुरू हो गई, मतलब 2 बेल यहाँ से निकल गई है, नहीं तो ये एक ही जा रहा था ऊपर तक। तो अब इसकी देखो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल गई है।
तो अभी दो तरफ को फैलेगा, इस तरह से जो है ज़्यादा फैलता है ये। अभी नीचे से 2 करेले और ऊपर आ रहे हैं, फिर उनको भी कर दूंगा। जैसे अभी खीरा है, इसको भी यहाँ ऊपर से मैं तोड़ दूंगा और फिर इधर उधर को भी फैल जाएगी। और बाकी भी दिखाता हूँ, मैंने घिया में भी ऐसे ही किया था। घिया दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रही घिया। तो जैसे ये यहाँ से ऊपर को आई तो ये यहाँ तक आ गई थी। वो टिप पता नहीं कहाँ चले गया इसका, जहाँ से मैंने इसको कट किया था। चलो, मतलब यहाँ तक थी तो मैंने उसको ऊपर से कट कर लिया। और उसके बाद देखो बेल कितनी फैल गई है, उधर देखो कितनी बेलें फैल गई है सारे में। एक से फिर कितनी सारी हो गई, 3-4 हो गई इकट्ठी, बहुत सारी। और उसी तरह मैंने यहाँ पे इसमें भी कर लिया था। ये है रेठा, जिससे मतलब वाइट गॉड भी कहते हैं, जिसे मतलब जिसे पेठा बनता है, तो वो ये है। और ये जो है गाय के पास ही लगा है, जैसे यहाँ पे गाय बांधते हैं। और ये यहीं पे लग गया है। मम्मी कह रहे थे इससे जो है यहाँ से निकाल के कहीं और लगा लेते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, इसे यहीं रहने देते हैं, नहीं तो फिर कहीं और लगाएंगे तो सूख जाएगा। बट यहाँ पे अच्छा टिका है ये। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक फैला तो मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया। और यहाँ से फिर इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल गई। और देखो कितनी सारी ब्रांचेस निकल गई है इसकी, बहुत सारी। इस तरफ को भी है ब्रांचेस। और यहाँ पर भी मैंने करेले लगाए हैं, ये मैंने कहीं और से निकाल के लाए थे करेले। कीड़ा कहाँ से आ गया, चल निकल भाग। 2 करेले यहाँ पे लगाए हैं। और ये रही मेरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लग गई है, छोटी छोटी शिमला मिर्च लगी है। कहाँ गए, ये देखो, शिमला मिर्च लगने शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे शिमला मिर्च लगे हैं, बारिश आएगी तो तब तो बहुत सारे लग जाएंगे। अभी इन सब में मुझे पानी डालना है। और वहाँ पे बैंगन लगे हैं, बैंगन भी काफ़ी लगे हैं। और ये फ्रांस बीन, अभी फ्रांस बीन में जो है फूल आ रहे हैं, अभी इसमें फ्रांस बीन नहीं लगी है तो। और वहाँ पे भिंडी बिना पानी के है सारे टिके हुए, अगर पानी डालेंगे तब तो जल्दी जल्दी इसमें ग्रोथ आ जाएगी। बट इतना पानी होता नहीं है, अपने पीने के लिए ही नहीं होता है, तो इनके लिए कहाँ से डाले पानी। और दिखाता हूँ मिर्ची, एक स्पेशल मिर्च दिखाता हूँ, राउंड वाली मिर्च। ये देखिए, ये वाली मिर्चियाँ, ये जो है गोल मिर्चियाँ, जैसी चेरी, आई थिंक चेरी वाली मिर्च, कौन सी मिर्च कहते हैं, नहीं मुझे नाम नहीं पता इनके। कमेंट करके बताना इन मिर्च का नाम, क्या नाम है इस मिर्च का। चेरी चिली, आई थिंक चेरी चिली, पता नहीं। ये वाली चिली, ये जो है राउंड होती है। तो ये काफ़ी सारी लगाई है हमने। वहाँ पीछे भी है एक, जो है इसके बीच में, घिया के बीच में ही फैल गई है। तो ये काफ़ी राउंड है, मतलब सारे में यही है। और ये जो दिख रहा है ये है बाजरा, ये गाय का बाजरा है। 4 बार तो काट लिया है मैंने, अब 5th टाइम फिर से ग्रो हो गया है ये, थोड़ा सा वहाँ पे भी है, बाकी खेत में लगाया है बाजरा। तो यहाँ पे देखिए यही मिर्च है, ये जो गोल गोल मिर्चियाँ हैं। और ये जो पेड़ है ये लास्ट ईयर के है, इस साल के पेड़ नहीं है ये। लास्ट ईयर जैसे इसमें बहुत सारी मिर्चें लगी थी ये राउंड वाली, तो फिर मैंने पेड़ नहीं निकाले ज़मीन से, मैंने वैसे ही रख दिए। तो ये इस बार भी अच्छे लग गए इसमें। और छोटी छोटी मिर्चियाँ यहाँ पे लगी है। अब जैसे ये वाली मिर्चियाँ हैं, अब जब इतनी इतनी हो जाएगी फिर ऊपर से मैं इन्हें फिर से कट कर लूँगा और फिर इनकी ब्रांचेस फैलेगी। इन सब में भी मैंने ऐसा ही किया है। जो ये वाली मिर्चियाँ हैं तो इन्हें मैंने नीचे से, जब छोटी थी उस टाइम मैंने इनको कट कर लिया था और फिर काफ़ी सारी ब्रांचेस फैल गई थी इनमें। वो तो मर्ज़ी आपकी, करना चाहे नहीं करना, बट मैं तो कर लेता हूँ। और ये दूसरी मिर्चियाँ हैं, ये भी लास्ट ईयर के, ये सारे इनमें जो है लास्ट ईयर मिर्चें नहीं लगी थी, जो यहाँ पे ये पेड़ है, बट इस साल इसमें काफ़ी सारी मिर्चियाँ लगी है। ये दूसरी मिर्चियाँ हैं, जो लंबी लंबी मिर्ची होती है, काफ़ी मिर्चियाँ लगी है। अब चलते हैं कद्दू के पास, कद्दू भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी करेला है, यहाँ पे मैंने करेले लगाए थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा गोबर है, तो यहाँ पे मैंने करेले लगाए थे। जो मैंने पीछे 2 दिखाए थे करेले, मैंने यहीं से निकाल के ले गया है। मुझे लगा शायद यहाँ पे ग्रो नहीं होंगे, बट यहाँ पे एक करेला रह गया है और काफ़ी ग्रो हो गया है ये तो करेला। और ये रहे हमारे कद्दू, ये तो मतलब बिना पानी के ही टिके है, इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालता हूँ, तो काफ़ी फैल गई है ये वाले कद्दू। तो एक जगह मैंने यहाँ लगाया है और थोड़े मैंने वहाँ केला के पास लगाया है, वहाँ भी काफ़ी फैल गए है। और कद्दू दिखाता हूँ, छोटे छोटे कद्दू बहुत सारे लग गए हैं अब तो। ये देखो कद्दू, ये थोड़ा अलग बीज है जो मैं लेकर आया था, आनंद से लेके आया था मैं। तो ये काफ़ी फैलते और इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और बहुत सारे कद्दू लगे हैं ऐसे।
अभी तो लगने शुरू हो गए, अगर बारिश आएगी तब तो फिर बहुत सारे लग जाएंगे। यहाँ पे भी देखो कितने सारे हैं, यहाँ पे भी है। और पीछे इसके बीच में तो बहुत सारे कद्दू है। जो पीछे को है उसमें तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पीछे को घास है, सांप की डर रहती है। पीछे तो बहुत सारे कद्दू लग गया, वो तो बड़े बड़े कद्दू हो गए इसके बीच में। तो ये तो जो आगे आगे को है नए। अब जैसे मम्मी मेरी वीडियो देखेंगे फिर वो कल फिर मम्मी खेत को आ जाएंगे, फिर कद्दू निकाल के ले जाएंगे यहाँ से और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कद्दू की सब्ज़ी मम्मी जो है कद्दू की सब्ज़ी बना लेंगे। फिर जैसे जैसे कद्दू बड़े होंगे मम्मी इनको निकालते जाएंगे, बनाते जाएंगे सब्ज़ी। और इसकी सब्ज़ी किस किस को नहीं है पसंद कमेंट करके बताना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कद्दू की सब्ज़ी। और हाँ, और कद्दू की एक तो कद्दू की सब्ज़ी होती है, और जो कद्दू की बेल है जो आगे से ये टिप होती है इसकी भी सब्ज़ी होती है। इसको कहते हैं टीरे की सब्ज़ी, कद्दू के टीरे की सब्ज़ी। ये तो काफ़ी टेस्टी होती है, तो मुझे भी पसंद है टीरे की सब्ज़ी। मतलब जो आगे से ये टिप है इसका, मतलब टीरा कहते हैं इसे। इतना इतना इससे कट करते हैं, जितने भी सारे इसमें जितनी भी ब्रांचेज़ में ये सारे लगे हैं, जितने सारे भी इन सभी को जो है कट करते हैं और इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इस चीज़ की। और वहाँ ऊपर को है टमाटर, टमाटर भी काफ़ी सारे लगे हैं। तो बस यही है, और सामने को भी धूप है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी ठंडी हवा चली है बट फिर भी। और खीरे तो मैंने आपको एक जगह दिखाए सिर्फ, और खीरे उस तरफ पर मतलब घर की दूसरी साइड को खीरे है। मतलब 5-6 खीरे हम लोगों ने खा भी लिए हैं। वो खीरे मतलब जो पेड़ों में जाते हैं वो वाले नहीं, नीचे ज़मीन में जो फैलते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं फैलते हैं वो, बट खीरा काफ़ी लगते हैं उसमें। वो हमने 5-6 खा लिए है, अभी उसमें और भी लगी है। तो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। और यहाँ पे बैंगन के पेड़, छोटे छोटे पेड़ भी लगाए हमने। तो बस अब इनमें पानी डालने को रहता है, तो मैं पानी डालूँगा और फिर गाय को चोक कर दूँगा, लाली को, क्योंकि मम्मी घास हो गई है। तो आज ये काम मेरा है, तो मैं उसको चोक कर दूँगा और प्याज टमाटर कट करके रख दूँगा, क्योंकि तड़का फिर मम्मी मारेंगे। मैं बस कट करके रख दूँगा प्याज टमाटर को। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वैक्सीनेशन लगवाने गए थे बट पार्टी करके आ गए। वैक्सीनेशन तो लगी नहीं बट पार्टी कर ली हम लोगों ने। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मुझे कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और मेरा सब्ज़ी वगैरह कैसी लगी बताना मुझे कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।